Well, my hair is very soft, manageable, and freeze free, but my scalp is very oily and greasy. Hi everyone, welcome back to my channel and आज मैं बात करने वाली हूँ पिलग्रिम हेयर केयर प्रोडक्ट्स के बारे में। एक्चुअली मैंने इस पर ऑलरेडी मिनी रिव्यू किया था, बट दिस इज माय फाइनल थॉट अबाउट दीज हेयर केयर प्रोडक्ट्स। इवन दीज प्रोडक्ट्स आर ऑलमोस्ट एम्प्टी, सो माइट बी मैं इसमें से कुछ प्रोडक्ट रीपर्चेस भी करने वाली हूँ। सो हियर आई एम गोइंग टू शेयर विद यू माय एक्सपीरियंस अबाउट दीज प्रोडक्ट्स। By the way, I have oily scalp and dry end, so might be आपका भी अगर hair texture same है तो this video is really helpful for you. Okay, first I have this Pilgrim sulfate free hair fall shampoo and it has camellia, argan oil and white lotus. Well, this is my second purchase and this shampoo is didn't work for me. Like I have oily scalp, तो ये बहुत ज़्यादा buildup create कर रहा था। इससे मेरे बाल बहुत ज़्यादा ग्रीसी लग रहे थे। माइट भी अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा ऑयली है, ग्रीसी है, आइदर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, तो माइट बी दिस शैम्पू विल नॉट वर्क फॉर यू। एंड अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई है, आइदर एक्सट्रीमली ड्राई है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग शैम्पू है फॉर ड्राई स्कैल्प। बट इसका एक एडवांटेजेस भी है कि इसको वॉश करने के बाद मेरे हेयर मुझे बिल्कुल भी ड्राई नहीं लग रहे थे, बिकॉज बहुत सारे ऐसे शैम्पू होते हैं जिसको यूज़ करने के बाद हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई लगते हैं। तो दिस इज़ द शैम्पू जिससे मेरे हेयर मुझे बिल्कुल भी ड्राई नहीं लग रहे थे। इसका ये प्लस पॉइंट है एंड माइनस पॉइंट यही है कि ये बिल्डअप क्रिएट करता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज आपको इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती है फॉर्म क्रिएट करने के लिए। अगर आप नॉर्मल शैम्पू लेते हो 2 और 3 पम्प्स, तो आपको इसके पंप लेने पड़ेंगे 6 to 7 पम्प्स। आपको इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी अगर आपको अपना स्कैल्प अच्छे से प्रॉपर क्लीन करना है तो। इसका ये डिसएडवांटेज है कि इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है आपको अपने स्कैल्प को क्लीन करने के लिए। ओवरऑल ये शैम्पू मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है, ऑफ कोर्स क्योंकि इसकी क्वांटिटी मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने इसको रीपर्चेस किया था, बिकॉज मुझे इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। देन आई थॉट कि मुझे इसको रीपर्चेस करना पड़ेगा। फिर से मैंने इसको रीपर्चेस किया। देन दिस इज़ माई फाइनल थॉट कि ये शैम्पू मुझ पर बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। अगर आपकी ऑयली स्कैल्प है तो माइट भी आप पे बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। ओवरऑल दिस शैम्पू इज़ रियली गुड फॉर ड्राई एंड सेंसिटिव स्कैल्प। इससे मेरे हेयर बिल्कुल भी ड्राई नहीं हो रहे थे, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो अगर आपकी ड्राई एंड सेंसिटिव स्कैल्प है तो। Okay, next I have this Pilgrim Argan Oil Hair Conditioner and it has White Lotus and Camellia. To be very honest, this conditioner is really amazing. It's really worth it even, क्योंकि इसकी क्वांटिटी आपको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी पड़ती है। मैंने इसकी आई गेस बहुत कम क्वांटिटी यूज़ करती हूँ एंड मेरे हेयर मुझे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, मैनेजेबल एंड फ्रीज फ्री लगते हैं। तो आप इस कंडीशनर को ट्राई कर सकते हो। इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव नो डाउट, बट इट्स टोटली वर्थ इट। मोस्टली लोगों के जो हेयर हैं काफ़ी ज़्यादा फ्रीजी एंड ड्राई रहते हैं, तो आई गेस दिस कंडीशनर इज सुटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप। बिकॉज इफ़ यू हैव थिन हेयर, आइदर थिक हेयर, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। इट्स रियली अमेजिंग। एंड लुक एट माई हेयर, इवन मैं हेयर सीरम भी यूज़ नहीं करती हूँ, तो मेरे हेयर तभी मुझे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड मैनेजेबल एंड फ्रीज फ्री लग रहे हैं। It's totally worth it. Okay, now I have this Pilgrim Hair Growth Serum and actually this one is almost finished. Like look at this. यहाँ पे सिर्फ इतना ही बचा है। एक्चुअली मैंने इसको बीच में स्टॉप कर लिया था ये देखने के लिए इससे मेरे हेयर फॉल तो नहीं हो रहे हैं। वेल, अगर मैं इसके टेक्सचर की बात करूँ तो इसका टेक्सचर बिल्कुल वाटरी टेक्सचर है, मतलब इट डजंट फील एनीथिंग एल्स। मुझे इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा पसंद आया है। लुक एट दिस, बिल्कुल वाटरी है एंड क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है। इट डजंट फील स्टिकी एंड ग्रीसी। आई लव द टेक्सचर टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने इसके पहले ट्राई किया था मिनिमलिस्ट का, तो उससे मेरे हेयर मुझे बहुत ज़्यादा स्टिकी एंड ग्रीसी लगते थे। एक्चुअली मैं इसको डेली यूज़ करती थी एंड इससे मेरे हेयर मुझे बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं लगते थे, तो इसका ये प्लस पॉइंट है। वेल, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इससे मुझे बिल्कुल भी हेयर ग्रोथ या न्यू हेयर ग्रोथ समझ में नहीं आई है कि हुए हैं या नहीं हुए हैं। आई एम नॉट श्योर कि इससे होते हैं या नहीं। ऑफकोर्स इसमें ये इंग्रेडिएंट तो हो भी सकते हैं, बट मुझे ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। तो ऑफकोर्स मैं अगर इसको कंटिन्यूस यूज़ करूँगी तो माइट बी इट्स रियली इफेक्टिव फॉर माई न्यू ग्रोथ हेयर। एंड अगर मैं इसकी डेंसिटी या फिर थिकनेस की बात करूँ, हेयर थिकनेस की बात करूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा समझ में नहीं आया क्योंकि ऑलरेडी मेरे हेयर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो मैं इतना ज़्यादा कंपेयर नहीं कर सकती हूँ कि मेरी हेयर डेंसिटी इंक्रीज़ हुई है या नहीं। एंड द थर्ड, इससे हेयर फॉल 100% रिड्यूस हुआ है। मैंने इसको यूज़ किया था जब मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे थे, तो मैं कह सकती हूँ कि येस, दिस इज़ रियली वर्क इफ़ योर
हेयर फॉल प्रॉब्लम। सो आप इसको ट्राई कर सकते हो। इवन अब अगर आपको न्यू हेयर ग्रोथ के लिए ट्राई करना है तभी आप इसको ट्राई कर सकते हो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू स्टडीज, सम स्टडीज, रेडिंसिल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। बस मैं इसको रीपर्चेस भी ज़रूर करने वाली हूँ, क्योंकि इससे हेयर फॉल में मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखा है, मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुई कि आई फील इट्स रियली अमेजिंग। एंड ये मुझे बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं लगा है। सो आई थॉट कि मुझे इसको रीपर्चेस ज़रूर करना चाहिए। सो मैं इसको 2 और 3 बॉटल्स ट्राई करूँगी। अगर मुझे इफेक्टिव लगता है तो मैं फिर से आपके साथ एक अपडेटेड रिव्यू शेयर करूँगी। सो ओवरऑल इट्स क्वाइट अमेजिंग हेयर ग्रोथ सीरम। आप इसको ट्राई कर सकते हो एंड अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो अगर आपने इसको ट्राई किया है तो। वेल, दीज प्रोडक्ट्स आर quite good but little bit expensive, and if you want to try, so you can try according to your hair type. And if you like this video, please like, share and subscribe to my channel. Until see you next, bye bye and thank you for watching.